स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट। सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट जारी की। चलिए अब देखते हैं रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु। महासागरीय उष्मा या गर्मी का उच्च स्तर मानव प्रेरित जलवायु कारकों से संबद्ध है। उत्तरी अटलांटिक में देखे गए असमान उष्मन और शीतलन जैसे रुझान अटलांटिक मेरिडियन ओवरटर्निंग सर्कुलेशन स्लोडाउन से संबद्ध है। वैश्विक रूप से समुद्री सतह का औसत तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई तक गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण हीटिंग देखी गई। समुद्री हीट वेव और महासागर अम्लीकरण में वृद्धि समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के लिए जोखिम कारक है। 2023 ने रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष को चिन्हित किया, जिसमें ग्लेशियल रिट्रीट में तेजी दर्ज की गई और अंटार्कटिक सागर की बर्फ में भी कमी देखी गई। अक्षय ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि जलवायु परिवर्तन शमन की संभावना प्रदान करती है। जलवायु वित्त पोषण में चुनौतियां अनुकूलन और शमन प्रयासों में निवेश को बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित करती है। मौसम और जलवायु जोखिमों के सामाजिक आर्थिक प्रभाव। चरम मौसमी घटनाएं खाद्य असुरक्षा को बढ़ाती है, जिससे फसल और पशुधन उत्पादन दोनों को क्षति पहुंचती है। जनसंख्या विस्थापन संसाधनों पर अधिक भार डालता है और सामाजिक तनाव में वृद्धि करता है, खासकर संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में। बुनियादी ढांचे की क्षति और आजीविका का विघटन के कारण होने वाला आर्थिक नुकसान आर्थिक सुधार को बाधित करता है तथा निर्धनता को बढ़ाता है। जलवायु से संबंधित आपदाएं असमानता अंतराल में वृद्धि करती है और सतत विकास लक्ष्यों की ओर होने वाली प्रगति को प्रभावित करती हैं। वैश्विक आर्थिक स्थिरता, खाद्य कीमतों में वृद्धि, आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान और मानवीय सहायता व्यय में वृद्धि से प्रभावित होती हैं। रिपोर्ट में भारत से संबंधित अवलोकन। भारत ने हीट वेव, बाढ़ और चक्रवातों सहित चरम मौसमी घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि का अनुभव किया। देश को खाद्य सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें जलवायु से संबंधित खतरों से प्रभावित फसल और पशुधन उत्पादन शामिल है। भारत के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई, जो स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और जलवायु अनुकूलन प्रयासों की दिशा में प्रगति का संकेत है। चलिए अब जानते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO के बारे में। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें 192 सदस्य देश और क्षेत्र शामिल हैं। इसकी उत्पत्ति 1873 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन यानी IMO से हुई थी। यह मौसम विज्ञान, ऑपरेशनल हाइड्रोलॉजी और संबंधित भूभौतिकी विज्ञान के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। उत्तरी अटलांटिक महासागर में देखे गए असमान ताप और शीतलन पैटर्न के लिए कौन सा कारक मुख्य रूप से उत्तरदायी है? ए, पवनों के पैटर्न में बदलाव, बी, महासागरीय लवणता में परिवर्तन, सी, सौर विकिरण में उतार चढ़ाव या डी, अटलांटिक मेरिडियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन यानी AMOC का धीमा होना। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।